महादेव। हर हर महादेव। अध्याय 2 संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। 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 क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही है। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी के धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन बलों की पृथ्वी के धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिकी हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व में तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के अनुमानों का अनुमान लगा सकते हैं? परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसकी क्रियाशीलता, भूआकृतिक प्रक्रम, मुख्यतः अंतर्जनत व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसकी क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनिक बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। का प्रायद्वीपीय खंड, खा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, गा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। का प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भारत में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोड़कर नागपुर पठार से अलग करता है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भारत में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोड़कर नागपुर पठार से अलग करता है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोड़कर नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन न्यास व ग्रेनाइट से बना है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र से डूबा
समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से वृत्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्ला मल्ला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्ला मल्ला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्ला मल्ला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आदि। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं? क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं? पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है। महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। 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 कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना युवा, तरुण, दुर्बल, वलित और लचीली है। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, युवा, दुर्बल, वलित और लचीली है। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, युवा, दुर्बल, वलित और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेद बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेद थ्रस्ट बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेद थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति वर्तनिकी हलचलों से जुड़ी है। इन पर्वतों की उत्पत्ति वर्तनिकी हलचलों से जुड़ी है। इन पर्वतों की उत्पत्ति वर्तनिकी हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। गॉर्ज, भी आकार की घाटियाँ, छिपरिकाएँ व जलप्रपात इत्यादि इसके प्रमाण है। गॉर्ज, भी आकार की घाटियाँ, छिपरिकाएँ, जलप्रपात, यू आकार नदियाँ, भूस्खलन आदि इत्यादि इसका प्रमाण है। गॉर्ज, भी आकार घाटियाँ, छिपरिकाएँ व जलप्रपात, यू आकार नदियाँ, भूस्खलन इत्यादि इसका प्रमाण है। गॉर्ज, भी आकार घाटियाँ, छिपरिकाएँ, जलप्रपात, यू आकार नदियाँ, भूस्खलन इत्यादि इसका प्रमाण है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनीति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं ऊंचावत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं ऊंचावत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसे हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड है।
इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है, जहां अपर्दे चट्टान खड्ड और कगारों की भरमार है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है, जहां अपर्दे चट्टान खड्ड और कगारों की भरमार है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है, जहां अपर्दित चट्टान खड्ड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल, चौथा भारतीय मरुस्थल, चौथा भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान, पांचवा तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान। छठा द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें बृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें बृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। हिमालय के कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, इनमें बृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। दार्जिलिंग और सिक्किम में ये क्षेत्र में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्व एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों का नाम बता सकते हैं? क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों का नाम बता सकते हैं? चित्र 2.3 हिमालय। चित्र 2.3 हिमालय, 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 हिमालय। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव को बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कलजप। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कलजप।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टेरो और सियाचिन, बतूरा, हिस्पोर, बायफो, ससाई इसी प्रदेश में है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टेरो और सियाचिन, बतूरा, हिस्पोर, बायफो और ससाई इसी प्रदेश में है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टेरो और सियाचिन, बटूरा, हिस्पोर, बायफो और ससाई इसी प्रदेश में है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टेरो और सियाचिन, बटूरा, हिस्पोर, बायफो और ससाई इसी प्रदेश में है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टेरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जो जिला पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर में फटूरा और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। बृहद हिमालय में जो जिला पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। बृहद हिमालय में जो जिला पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। महत्वपूर्ण आलवन जल की झीलें जैसे डल और उलर तथा लवणजल झीलें जैसे पांगांग सो और सो मुरुरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। महत्वपूर्ण आलवन की झीलें जैसे डल और उलर तथा लवणजल झीलें जैसे पांगसोसो और सोमुरुरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। महत्वपूर्ण आलवन की झीलें जैसे डल और उलर तथा लवणजल झीलें जैसे पांगसोसो, पंगांगसो और सोमुरुरी भी इसी प्रदेश में पाई जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ भी यहीं स्थित है? क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ भी यहीं स्थित है? वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ भी यहीं स्थित है। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। क्या आप कुछ और नदियाँ भू आकृतियाँ बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती है? क्या आप कुछ और नदी भू आकृतियाँ बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती है? भी आकार की घाटियाँ, जलप्रपात नहीं, छिपरिकाएँ नहीं, विस्तृत बाढ़ के मैदान। भी आकार की घाटियाँ, विस्तृत बाढ़ के मैदान, जलप्रपात नहीं, छिपरिकाएँ नहीं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्य घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्य घाटियाँ पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय ऑब्लिक लघु हिमालय, मध्य हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, लघु हिमालय ऑब्लिक मध्य हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच में स्थित है। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच में स्थित है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियाँ और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियाँ और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियाँ और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के
स्पीति उपमंडल में है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इसी हिमालय खंड में स्थित है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक इसी हिमालय खंड में स्थित है। हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक इसी हिमालय खंड में स्थित है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इसी हिमालय खंड में स्थित है। नंदा देवी, कामेत, धौलाधर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, नेपाल में महाभारत रेंज। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, नेपाल में महाभारत रेंज। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, नेपाल में महाभारत रेंज। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, नेपाल में महाभारत रेंज। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक, 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 शिवालिक। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावल्ला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवल्ला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में अस्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में अस्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा का दून शामिल है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिनकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिनकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खनाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, प्यार ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खनाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, प्यार ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खनाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, प्यार ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम है, जिनका विवरण इस पुस्तक के अध्याय 3 में भी दिया गया है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग है। क्या आप कुछ अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं जो भारत के अन्य भागों में स्थित है? क्या आप कुछ अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं जो भारत के अन्य भागों में स्थित है? मुख्य नदियाँ काली, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना। 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 उत्तरी ढाल मंद, सघन वनस्पति। 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 दक्षिणी ढाल तीव्र सापेक्ष नगन वनस्पति। दक्षिणी ढाल तीव्र सापेक्ष नगन वनस्पति। दक्षिणी ढाल तीव्र सापेक्ष नगन। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। 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 इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी
बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्री जनसंख्या जिनमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है पाई जाती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्मयुक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्मयुक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्मयुक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया है। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और ऑर्किड के लिए जाना जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और ऑर्किड के लिए जाना जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और ऑर्किड के लिए जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगातू और नामचा बरवा शामिल है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगातू और नामचा बरवा शामिल है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। कांगतू और नामचा बरवा, कांगतू और नामचा बरवा। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई है और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गॉर्ज बनाती है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गॉर्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये बारहमासी नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। ये बारहमासी नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है: मोनप्पा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है: मोनप्पा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है: मोनप्पा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम कृषि करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि और या स्लेश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती है, जिन्हें स्थानांतरित कृषि या स्लेश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिनका संरक्षण देशी समुदायों ने किया। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। पूर्वी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में ये पटकई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में ये पटकई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में ये पटकई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में ये पटकई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती है।
खेती करती है। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटाक झील कहा जाता है और यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटाक झील कहा जाता है और यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम जिसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है मृदुल व असंगठित चट्टानों से बना है। मिजोरम जिसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। मिजोरम जिसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदबिन नदी की सहायक नदियाँ हैं जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदबिन नदी की सहायक नदियाँ हैं जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदबिन नदी की सहायक नदियाँ हैं जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती है अतः ये जल विभाजक के साथ जलवायु विभाजक भी है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती है अतः ये जल विभाजक के साथ जलवायु विभाजक भी है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती है अतः ये जल विभाजक के साथ जलवायु विभाजक भी है। लिस्ट ऊर्जा याद कर लेते हैं। ऊर्जा भारतीय उपमहाद्वीप के देश दक्षिण एशिया के देश भारतीय उपमहाद्वीप के देश दक्षिण एशिया के देश भारतीय उपमहाद्वीप के देश दक्षिण एशिया के देश पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप के देश दक्षिण एशिया के देश पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप के देश दक्षिण एशिया के देश पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव। हिमालय की ऊंचाई चौड़ाई और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हिमालय दुनिया का सबसे महान प्राकृतिक विभाजक है। हिमालय की ऊंचाई चौड़ाई और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हिमालय दुनिया का सबसे महान प्राकृतिक विभाजक है। हिमालय की ऊंचाई चौड़ाई और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हिमालय दुनिया के सबसे महान प्राकृतिक विभाजक है। कुछ अन्य बड़ी भू विभाजक रॉकी उत्तर अमेरिका एंडीज दक्षिण अमेरिका अल्पास यूरोप सहारा मरुस्थल अफ्रीका उरल पर्वत रूस। कुछ अन्य बड़ी भू विभाजक रॉकी उत्तर अमेरिका एंडीज दक्षिण अमेरिका अल्पास यूरोप सहारा मरुस्थल अफ्रीका उरल पर्वत रूस। कुछ अन्य बड़ी भू विभाजक रॉकी उत्तर अमेरिका एंडीज दक्षिण अमेरिका अल्पास यूरोप सहारा मरुस्थल अफ्रीका उरल पर्वत रूस। काराकोरम लद्दाख जास्कर बृहत हिमालय पीर पंजाल। 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 बल्टेरो सियाचिन बल्टेरो सियाचिन बल्टेरो सियाचिन बल्टेरो सियाचिन बल्टेरो सियाचिन। काराकोरम बृहत हिमालय शीत मरुस्थल। 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 बृहत हिमालय पीर पंजाल श्रीनगर प्लस डल झील। बृहत हिमालय पीर पंजाल श्रीनगर डल झील। बृहत हिमालय पीर पंजाल श्रीनगर प्लस डल झील। बृहत हिमालय पीर पंजाल श्रीनगर प्लस डल झील। बृहत हिमालय पीर पंजाल श्रीनगर प्लस डल झील। बृहत हिमालय पीर पंजाल श्रीनगर डल झील। बृहत हिमालय पीर पंजाल श्रीनगर डल झील। श्रेणी और दर्रा श्रेणी और दर्रा श्रेणी और दर्रा श्रेणी और दर्रा श्रेणी और दर्रा। काराकोरम लद्दाख खरदुंगला लद्दाख खरदुंगला लद्दाख खरदुंगला लद्दाख खरदुंगला लद्दाख खरदुंगला। जास्कर फटूला जास्कर फटूला जास्कर फटूला जास्कर फटूला जास्कर फटूला। बृहत हिमालय जोजिला बृहत हिमालय जोजिला बृहत हिमालय जोजिला बृहत हिमालय जोजिला बृहत हिमालय जोजिला। पीर पंजाल बनिहाल पीर पंजाल बनिहाल पीर पंजाल बनिहाल पीर पंजाल बनिहाल पीर पंजाल बनिहाल। आलवन झील डल प्लस उल्लर आलवन झील डल प्लस उल्लर आलवन झील डल प्लस उल्लर आलवन झील डल और उल्लर आलवन झील डल उल्लर। लवन झील पोंगसोसो सोमुरुरी लवन झील पोंगसोसो सोमुरुरी लवन झील पोंगसोसो सोमुरुरी लवन झील पोंगसोसो सोमुरुरी लवन झील पोंगसोसो सोमुरुरी। सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज जम्मू कश्मीर में नहीं। सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज जम्मू कश्मीर में नहीं। सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज जम्मू कश्मीर में नहीं। सिंधु झेलम चिनाब सिंधु झेलम चिनाब सिंधु झेलम चिनाब सिंधु झेलम चिनाब सिंधु झेलम चिनाब। रावी ब्यास सतलुज जम्मू कश्मीर में नहीं। 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 रावी ब्यास सतलुज जम्मू कश्मीर में नहीं।
एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि हिमालय के महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर है। महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी 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 है। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी के माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वृहत हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी अपरदित पदार्थ से निर्मित। वृहत हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी अपरदित पदार्थ से निर्मित। वृहत हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी अपरदित पदार्थ से निर्मित। वृहत हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी अपरदित पदार्थ से निर्मित। वृहत हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी अपरदित पदार्थ से निर्मित। हिमालय जियो सिंक्लाइन चट्टानों वलन से बना है। हिमालय जियो सिंक्लाइन चट्टाने 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 वलन से बना है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय अल्पाइन 3000 मीटर ऊंचाई तक। पूर्वी हिमालय अल्पाइन 4000 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा अपेक्षाकृत अधिक। अल्पाइन 3000 मीटर की ऊंचाई तक। पूर्वी हिमालय अल्पाइन 4000 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा अपेक्षाकृत अधिक। अल्पाइन 3000 मीटर की ऊंचाई तक। अल्पाइन 4000 मीटर ऊंचाई तक वर्षा अपेक्षाकृत अधिक। अल्पाइन 3000 मीटर की ऊंचाई तक। अल्पाइन 4000 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा अपेक्षाकृत अधिक। अल्पाइन 3000 मीटर की ऊंचाई तक। अल्पाइन 4000 मीटर की ऊंचाई तक अपेक्षाकृत अधिक। मृदा उर्वरता अपेक्षाकृत कम। मृदा उर्वरता 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 अपेक्षाकृत अधिक। कर्क रेखा व समुद्र से दूर। कर्क रेखा व समुद्र से नजदीक। कर्क रेखा व समुद्र से दूर। कर्क रेखा व समुद्र से नजदीक। कर्क रेखा व समुद्र से दूर। कर्क रेखा व समुद्र से नजदीक। कर्क रेखा व समुद्र से दूर। कर्क रेखा व समुद्र से नजदीक। कर्क रेखा व समुद्र से दूर। कर्क रेखा व समुद्र से नजदीक। ऊंचाई अधिक, ऊंचाई अपेक्षाकृत कम। 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 पूर्ववर्ती नदियाँ जो पहाड़ों के उत्थान से पूर्व वहाँ से बहती रही हो और उत्पन्न बाद भी वहाँ बह रही हो। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती नदियाँ जो पहाड़ों के उत्थान से पूर्व वहाँ से बहती रही हो और उत्थान के बाद भी वहाँ से बह रही हो। सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती नदियाँ जो पहाड़ों के उत्थान से पूर्व वहाँ से बहती रही हो और उत्थान बाद भी वहाँ से बह रही हो। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सबसिक्वेंट ड्रेनेज नदियाँ पहाड़ विकसित होने के बाद वहाँ रास्ता बनाए। सबसिक्वेंट ड्रेनेज नदियाँ पहाड़ विकसित होने के बाद वहाँ रास्ता बनाए। सबसिक्वेंट ड्रेनेज नदियाँ पहाड़ विकसित होने के बाद वहाँ रास्ता बनाए। सबसिक्वेंट ड्रेनेज नदियाँ पहाड़ विकसित होने के बाद वहाँ रास्ता बनाए। सबसिक्वेंट ड्रेनेज नदियाँ पहाड़ विकसित होने के बाद वहाँ रास्ता बनाए। हिमालय क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं। 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 हिमालय भारत में सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील। पीर पंजाल निम्न हिमालय। हिमालय भारत में सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील। हिमालय भारत में सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील। हिमालय भारत में सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील। पीर पंजाल निम्न हिमालय। पीर पंजाल निम्न हिमालय। पीर पंजाल निम्न हिमालय। पीर पंजाल निम्न हिमालय। केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, धौलागिरी, मैकालू, लोहसे, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नौकरेक। केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, धौलागिरी, मैकालू, लोहसे, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नौकरेक। केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, धौलागिरी, मैकालू, लोहसे, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नौकरेक। केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, धौलागिरी, मैकालू, लोहसे, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नौकरेक। केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, धौलागिरी, मैकालू, लोहसे, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नौकरेक। केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, धौलागिरी, मैकालू, लोहसे, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नौकरेक। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग।
सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग 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 सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। शिखर और देश शिखर देश कंचनजंगा भारत कंचनजंगा भारत कंचनजंगा भारत कंचनजंगा भारत कंचनजंगा भारत नंगा पर्वत 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 भारत नंदा देवी 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 भारत कामेत भारत कामेत भारत कामेत भारत कामेत भारत कामेत भारत नामचा पर्व 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 भारत एवरेस्ट नेपाल एवरेस्ट नेपाल एवरेस्ट नेपाल एवरेस्ट नेपाल एवरेस्ट नेपाल मैकालू नेपाल मैकालू नेपाल मैकालू नेपाल मैकालू नेपाल मैकालू नेपाल धौलागिरी नेपाल धौलागिरी नेपाल धौलागिरी नेपाल धौलागिरी नेपाल धौलागिरी नेपाल अन्नपूर्णा नेपाल अन्नपूर्णा नेपाल अन्नपूर्णा नेपाल अन्नपूर्णा नेपाल अन्नपूर्णा नेपाल। करेवा लेक्यूस्ट्रेन डिपॉजिट झीलों से संबंधित करेवा लेक्यूस्ट्रेन डिपॉजिट झीलों से संबंधित पेलिस्टोनिक पीरियड आइस एज में पीर पंजाल के गिरिपाद में करेवा लेक्यूस्ट्रेन डिपॉजिट झीलों से संबंधित पेलिस्टोकेन पीरियो आइस एज में पीर पंजाल के गिरिपाद में करेवा लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट झीलों से संबंधित पेलियोस्टोसियो पेरियो आइस एज में पीर पंजाल के गिरिपाद में करेवा प्रसिद्ध है सैफरन आलमंड और वालनट कलेवा प्रसिद्ध है सैफरन आलमंड वालनट करेवा प्रसिद्ध सैफरन आलमंड वालनट करेवा प्रसिद्ध सैफरन आलमंड वालनट कलेवा प्रसिद्ध सैफरन आलमंड वालनट। पूर्वी हिमालय रसदार फल संतरा भी पूर्वी हिमालय में रसदार फल संतरा भी पूर्वी हिमालय रसदार फल संतरा भी पूर्वी हिमालय रसदार फल संतरा भी पूर्वी हिमालय रसदार फल संतरा भी। कश्मीर हिमालय में काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है तथा हिमालय की तुलना में पुरानी है। कश्मीर हिमालय में काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है तथा हिमालय की तुलना में पुरानी है। कश्मीर हिमालय में काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है तथा हिमालय की तुलना में पुरानी है। वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम से सिंधु वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नंगा पर्वत से नमसा पर्वत तक विस्तृत है। वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नंगा पर्वत से नमसा पर्वत तक विस्तृत है। वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक विस्तृत है। इन दोनों सीमाओं के मध्य इसकी आकृति एक चाप के समान है। इन दोनों सीमाओं के मध्य इसकी आकृति एक चाप के समान है। इन दोनों सीमाओं के मध्य इसकी आकृति एक चाप के समान है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त भिन्नता है। पश्चिम में यह 400 किलोमीटर तक तथा पूर्व में 160 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार कश्मीर में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त भिन्नता है। पश्चिम में यह 400 किलोमीटर तक पूर्व में 160 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार कश्मीर में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त भिन्नता है। पश्चिम में यह 400 किलोमीटर तक तथा पूर्व में 160 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार कश्मीर में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। महान हिमालय औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में तीव्र है। महान हिमालय औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में तीव्र है। महान हिमालय औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में तीव्र है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में तीव्र है। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में तीव्र है। महादेव। ट्रांस हिमालय ऑब्लिक तिब्बत हिमालय ऑब्लिक टेथिस हिमालय भारत काराकोरम या कृष्णगिरी लद्दाख जास्कर चीन कैलाश पर्वत। हिमालय का भाग नहीं। हिमालय निर्माण दौरान टेथिस सागर के तली में बेसाल्टिक अवसादों के उत्थान से निर्मित। ट्रांस हिमालय ऑब्लिक तिब्बत हिमालय ऑब्लिक टेथिस हिमालय। हिमालय का भाग नहीं। हिमालय निर्माण दौरान टेथिस सागर के तलछटी के तली के बेसाल्ट अवसादों के उत्थान से निर्मित। ट्रांस हिमालय ऑब्लिक तिब्बत हिमालय ऑब्लिक टेथिस हिमालय। हिमालय का भाग नहीं। हिमालय निर्माण के दौरान टेथिस सागर के तली में बेसाल्टिक अवसादों के उत्थान से निर्मित। ट्रांस हिमालय ऑब्लिक तिब्बत हिमालय ऑब्लिक टेथिस हिमालय भारत काराकोरम या कृष्णगिरी लद्दाख जास्कर चीन कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय टेथिस हिमालय भारत काराकोरम या कृष्णगिरी लद्दाख जास्कर चीन कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय टेथिस हिमालय भारत काराकोरम या कृष्णगिरी लद्दाख जास्कर चीन कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय भारत काराकोरम या कृष्णगिरी लद्दाख जास्कर चीन कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय भारत काराकोरम या कृष्णगिरी लद्दाख जास्कर चीन कैलाश पर्वत। वृहद हिमालय ऑब्लिक हिमाद्री। वृहद हिमालय ऑब्लिक हिमाद्री सबसे ओल्ड। वृहद हिमालय ऑब्लिक हिमाद्री सबसे ओल्ड नंगा पर्वत से नामचा पर्वत सिंधु गौर से ब्रह्मपुत्र गौर। वृहद हिमालय ऑब्लिक हिमाद्री सबसे ओल्ड नंगा पर्वत से नामचा पर्वत सिंधु गौर से ब्रह्मपुत्र गौर। वृहद हिमालय ऑब्लिक हिमाद्री सबसे ओल्ड सिंधु गौर से ब्रह्मपुत्र गौर नंगा पर्वत से नामचा पर्वत। वृहद हिमालय ऑब्लिक हिमाद्री सबसे ओल्ड नंगा पर्वत से नामचा पर्वत सिंधु गौर से ब्रह्मपुत्र गौर। वृहद हिमालय ऑब्लिक हिमाद्री सबसे ओल्ड नंगा पर्वत से नामचा पर्वत सिंधु गौर से ब्रह्मपुत्र गौर। लघु हिमालय मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय।
भारत जम्मू कश्मीर पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश धौलाधर उत्तराखंड नाग टिब्बा नेपाल महाभारत श्रेणी। लघु हिमालय मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय भारत जम्मू कश्मीर पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश धौलाधर उत्तराखंड नाग टिब्बा नेपाल महाभारत श्रेणी। लघु हिमालय मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय भारत जम्मू कश्मीर पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश धौलाधर उत्तराखंड नाग टिब्बा नेपाल महाभारत श्रेणी। लघु हिमालय मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय भारत जम्मू कश्मीर पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश धौलाधर उत्तराखंड नाग टिब्बा नेपाल महाभारत श्रेणी। लघु हिमालय मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय भारत जम्मू कश्मीर पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश धौलाधर उत्तराखंड नाग टिब्बा नेपाल महाभारत श्रेणी। उप हिमालय अब्लिक बाह्य हिमालय अब्लिक शिवालिक पंजाब पोतवार बेसिन कोसी नदी। उप हिमालय अब्लिक बाह्य हिमालय अब्लिक शिवालिक पंजाब पोतवार बेसिन से कोसी नदी। उप हिमालय बाह्य हिमालय अब्लिक शिवालिक पंजाब पोतवार बेसिन से कोसी नदी। उप हिमालय बाह्य हिमालय अब्लिक शिवालिक पंजाब पोतवार बेसिन से कोसी नदी। उप हिमालय बाह्य हिमालय अब्लिक शिवालिक पंजाब पोतवार बेसिन से कोसी नदी। उप हिमालय बाह्य हिमालय अब्लिक शिवालिक पंजाब पोतवार बेसिन से कोसी नदी। उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ डाफला मिरी अबोर मिसमी पटकईबूम नागा मणिपुरी मिजो गारो खासी जयंतिया त्रिपुरी। पश्चिमी उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ डाफला मिरी अबोर मिसमी डाफला मिरी अबोर मिसमी डाफला मिरी अबोर मिसमी डाफला मिरी अबोर मिसमी डाफला मिरी अबोर इसमी डाफला मिरी अबोर मिसमी डाफला मिरी अबोर मिसमी डाफला मिरी अबोर मिसमी पटकईबूम नागा मणिपुरी मिजो 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 गारो खासी जयंतिया त्रिपुरी 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 गारो खासी जयंतिया त्रिपुरी। कश्मीर हिमालय अब्लिक पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज 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 कश्मीर हिमालय अब्लिक पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज। प्रमुख नदियाँ झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज 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 प्रमुख नदियाँ झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। प्रमुख शिखर नहीं अन्य सर्वाधिक चौड़ाई सर्वाधिक चौड़ाई सर्वाधिक चौड़ाई सर्वाधिक चौड़ाई सर्वाधिक चौड़ाई कुमाऊं हिमालय सतलज से काली 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 कुमाऊं हिमालय सतलज से काली। मुख्य नदियाँ अलकनंदा भागीरथी यमुना काली 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 मुख्य नदियाँ अलकनंदा भागीरथी यमुना काली। मुख्य चोटी नंदा देवी त्रिशूल कामित 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 मुख्य चोटी नंदा देवी त्रिशूल कामित। सर्वाधिक हिमनदियाँ 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 नेपाल हिमालय काली से तीस्ता 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 नेपाल हिमालय काली से तीस्ता। मुख्य नदियाँ गंडक कोसी काली घाघरा 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 मुख्य नदियाँ गंडक कोसी काली घाघरा। मुख्य चोटी कंचनजंगा लोहसे मैकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा 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 मुख्य चोटी कंचनजंगा लोहसे मैकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा। सर्वाधिक ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई असम हिमालय तीस्ता से दिहांग 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 असम हिमालय तीस्ता से दिहांग। मुख्य नदियाँ दिहांग सुबनसिरी कामेंग मानस 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 मुख्य नदियाँ दिहांग सुबनसिरी कामेंग मानस। मुख्य चोटी नामचा बरवा मुख्य चोटी नामचा बरवा मुख्य चोटी नामचा बरवा मुख्य चोटी नामचा बरवा मुख्य चोटी नामचा बरवा। सर्वाधिक जैव विविधता आर्कशेप्ट वर्षा 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 सर्वाधिक जैव विविधता आर्कशेप्ट वर्षा। कश्मीर अब्लिक पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नेपाल हिमालय काली से तीस्ता असम हिमालय तीस्ता से दिहांग सिंधु से सतलज कश्मीर अब्लिक पंजाब हिमालय सतलज से काली कुमाऊं हिमालय काली से तीस्ता नेपाल हिमालय तीस्ता से दिहांग असम हिमालय सिंधु से सतलज कश्मीर अब्लिक पंजाब हिमालय सतलज से काली कुमाऊं हिमालय काली से तीस्ता नेपाल हिमालय तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। प्रमुख नदियाँ झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज मुख्य नदियाँ अलकनंदा भागीरथी यमुना काली मुख्य नदियाँ गंडक कोसी काली घाघरा मुख्य नदियाँ दिहांग सुबनसिरी कामेंग मानस। प्रमुख नदियाँ झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज मुख्य नदियाँ अलकनंदा भागीरथी यमुना काली मुख्य नदियाँ गंडक कोसी काली घाघरा मुख्य नदियाँ दिहांग सुबनसिरी कामेंग मानस। प्रमुख शिखर कोई नहीं मुख्य चोटी नंदा देवी त्रिशूल कामेत मुख्य चोटी कंचनजंगा लोहसे मैकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा मुख्य चोटी नामचा बरवा। प्रमुख शिखर नहीं मुख्य चोटी नंदा देवी त्रिशूल कामेत मुख्य चोटी कंचनजंगा लोहसे मैकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा मुख्य चोटी नामचा बरवा।
अन्य सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक हिमनदियाँ, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक जैव विविधता, आर्कशेप्ट वर्षा अधिक। सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक हिमनदियाँ, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक जैव विविधता। सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक हिमनदियाँ, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक जैव विविधता। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, पीर पंजाल ऑब्लिक प्लस धौलाधर, शिवालिक। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, इंडो सांगपो सचर जोन। 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 बृहत हिमालय, लघु हिमालय, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। 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 लघु हिमालय शिवालिक, मेन बाउंड्री फॉल्ट। 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 शिवालिक और मैदान, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक और मैदान, शिवालिक और भाबर, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक और भाबर, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक और भाबर, हिमालयन 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 फ्रंट फॉल्ट। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, इंडो सांकपर सचर जोन। इंडो सांकपर सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इंडो सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इंडो सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालय क्षेत्र में काफ़ी भ्रंश लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में काफ़ी भ्रंश लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में काफ़ी भ्रंश लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन पाया जाता है। हिमालय अपने उत्तर में तिब्बत से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय अपने उत्तर में तिब्बत से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय अपने उत्तर में तिब्बत से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय अपने उत्तर में तिब्बत से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय अपने उत्तर में तिब्बत से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। शिवालिक भाबर ऑब्लिक तराई से अलग होता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक भाबर ऑब्लिक तराई से अलग होता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक भाबर ऑब्लिक तराई से अलग होता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक भाबर ऑब्लिक तराई से अलग होता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक भाबर ऑब्लिक तराई से अलग होता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक भाबर तराई खादर बांगर। शिवालिक भाबर तराई खादर बांगर। शिवालिक भाबर तराई खादर बांगर। शिवालिक भाबर तराई बांगर खादर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।